नमस्कार। अपनी बात में आपका स्वागत है। आज अपनी बात में होंगे वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष और इंजीनियरिंग के ज्ञाता तरुण साहू, जो आज बताएंगे कि तीनों के योगदान से हम कैसे सुखी रहें। तरुण जी, ये जरा अपने अपने विषय में बताएंगे दर्शकों को। जी, मैं सर तरुण साहू, राजनाथ गांव। मेरा घर जो है वैशाली नगर कमला कॉलेज रोड पे स्थित है। मैं इंजीनियर भी हूँ और वास्तु का जानकार भी हूँ। वास्तु के बारे में बताता हूँ लोगों को। कुछ कुछ अंक ज्योतिष के बारे में भी जानकारी मेरे को है। आज के युग में जैसा हम जिस विज्ञान युग पे अपन जा रहे हैं, तो विज्ञान जैसा जैसा डेवलप कर रहा है, तो वरदान तो है, उसके साथ साथ अभिशाप भी होते जा रहे हैं। तो हम अपने पूरे पुराने सनातन धर्म को अपन भूलते जा रहे हैं। स्थापत्य मतलब ज्योतिष मतलब स्थापत्य कला, तो ये जो पोर्शन था अपना पहले रामायण में भी आया था। ज्योतिष क्या है, जैसा भगवान राम ने एक जगह बोले थे, भगवान राम को बोला गया था उनके गुरु कि यहाँ पर ईशान कौन है और वहाँ पर मुंह खुलता है, तो वहाँ आप रह सकते हैं, और नैनित्य कोना बंद है। तो इसका मतलब था कि उस रामायण काल में भी वास्तु का संकेत हुआ था, जहाँ पर वो रुके इसको थे। आपने गहराई से पढ़ा है, तो जी जी, वो पर्णकुटी का निर्माण किए थे लक्ष्मण जी, और ये हाँ हाँ वो किस दिशा में और कैसे हाँ, कुछ बस समझा? वहीं पर था। पर्णकुटी का था, जो पर्णकुटी का उसी संबंध पे था कि वो उसके पहले किसी गुरु के पास गए थे। वहाँ से गुरु ने बताया उनको, क्या सब शायद भरद्वाज या कोई ऐसा गुरु है, जो बताया कि यहाँ पर ईशान कोण, जहाँ पर नदी नाले हैं वहाँ पर तो रुकना चाहिए, उसके अलावा ईशान कोण का मुँह खुला है। इसका मतलब है कि ईशान कोण जो है खुला पोर्शन पे, और नैनित्य कोण हमेशा बंद पोर्शन पे रहना चाहिए। सर, ये बताइए तरुण जी कि हमारे दर्शक ईशान कोण, नैऋत्य कोण, ये जो जो क्लिष्ट जो भी है, उसके हाँ बजाय कोण के विषय में, जी एंगल के जी, विषय में थोड़ा सा चलती हाँ भाषा में हाँ बताइए। जी। कोण जो है सर, अपनी दिशाएं जो है 10 होते हैं, 10 दिशाएं होते हैं, और लोग जो है केवल 4 ही दिशाएं का हाँ, वर्णन चार ही करते हैं, 4 ही दिशाएं को जानते जैसे हैं। एक्चुअल में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये तो होता ही है। इसके अलावा होता है सर ईशान कोण, आग्नेय कोण, ईशान, आग्नेय, वायव्य कोण और नैऋत्य कोण। तो ये 4 दिशाएं होती हैं। उसके अलावा जो होता है सर, एक लोक ऊपर होता है और एक होता है पाताल लोक। ये 10 दिशाएं होती है। ये रामायण में भी आया था कि 10 दिशाओं, जब जनक जी जो है कुछ ऐसे करते हैं, उनके जो भट्ट है ना, तो बोलते हैं कि जब धनुष यज्ञ होने वाला रहता है, तो वो बोलते हैं कि 10 दिशाओं के व्यक्ति सुन ले। मतलब 10 दिशा मतलब ऊपर नीचे, नैनित्य कोण, वायव्य कोण, ईशान कोण, आग्नेय कोण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये 10 दिशाओं के व्यक्ति जो है यहाँ पर हमारे स्वयंवर में आए, ऐसा वाक्य मतलब था चार उस होते समय हैं, का। 4 दिशा होते हैं, और जो एंगल जो एंगल मिला जो हुआ है वो 4 हो उसके गए, और ऊपर नीचे ऊपर ऐसा 10 10 दिशा है। दिशा हो। तो पूरा तरुण जी, पुराने जमाने में जो घर होता था, जी बीच आंगन 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 में बीच में तुलसी, फिर उसके बाद पूरे चारों तरफ कमरे, जी, वो किस हिसाब से था? वो सर एक्चुअल में वही वास्तु का सही रूप था एक्चुअल में। गांव में होता था सबसे पहले सेंटर पोर्शन पे, गांव का जैसा प्लाट होता था, प्लाट बड़ा सा होता था गांव में। अभी तो प्लाट की साइज़ बहुत छोटी हो गई, पहले प्लाट का साइज़ होता था 40 बाई 40 से ज़्यादा होता था, या 100 बाई 100 से ज़्यादा होता था, या 150 बाई 150 से भी ज़्यादा होता था। तो उसमें सेंटर पे दरवाज़ा होता था, मतलब हर दिशा का सेंटर, पूर्व का, पश्चिम का, उत्तर का और दक्षिण का, सब सेंटर। है ना। सेंटर पे, और एक दरवाज़ा जो है थोड़ा सा बड़ा होता था, और 2 पल्ले वाले होते थे, और चौखट जो है पूरे होते थे उसके ऊपर नीचे साइड, और नीचे में भी होता था। आजकल चौखट को एक कम कर दिया गया है, जो कि वास्तु के हिसाब से गलत है। वो चौखट जो है चारों होना चाहिए, मेन गेट का कम से कम। तो ये एंट्री होती थी। एंट्री के बाद जो होता था सर,
सबसे पहले बरामदा होता था और बरामदा के बाद फिर ओपन आंगन होता था, बीच में तुलसी का झाड़ आता था, उसके आजू-बाजू फिर दिशा के हिसाब से लोग जो है बाबूलाल चतुर्वेदी का कैलेंडर अवश्य उपयोग करते थे। और बाबूलाल चतुर्वेदी का जो कैलेंडर है वो काफ़ी समय से आ रहा है, उसके पीछे पृष्ठ पे हमेशा दिया रहता है वो कि एंगल दिया एंगल होता का पूरे पे। कि मतलब कौन-सी दिशा पे रूम क्या-क्या बननी चाहिए। अब तो उतने आकार के प्लाट उपलब्ध नहीं है, जी। अब कैसे करें? जैसे-जैसे सर जनसंख्या बढ़ती चली गई, तो आदमी के पास जनसंख्या के हिसाब से प्लाट की जो साइज़ है, वो भी छोटा होते चला गया। और ये भी संभव नहीं है कि हाँ जी। पर्टिकुलर आप जिस दिशा को सबसे अच्छा मान रहे हैं, उसी दिशा की तरफ दरवाज़ा खुल सके फिर? हाँ, ये मानते हैं लेकिन कोशिश करना चाहिए सर हुँ, कि जैसा अपन दक्षिण की ओर ओके। दक्षिण को हमेशा जो है आदमी प्लाट खरीदने के इच्छुक नहीं रहते। हुँ, उसको हमेशा ये माना गया है कि ये जो दिशाएँ हैं, वो राक्षसों का है। अच्छा। तो उसमें भी सर 2 पद छोड़ के कुल होते हैं उसके 36 पद और 36 पद में से 2 पद सामने से छोड़ के उसके बाद दरवाज़ा अपन रख सकते हैं, वहाँ से धन की आवक बनती है, बाकी जो है वो नहीं रहता। और राजनांदगाँव शहर जी, वास्तु के हिसाब से क्या लगता है कैसा? राजनांदगाँव शहर सर वास्तु के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर एक शांति प्रिय है। हुँ, मतलब हम अन्य शहरों की अपेक्षा देखें जैसा दुर्ग है, रायपुर है या भिलाई है और जैसा सिटी है, उनकी अपेक्षा आप देखिएगा कि राजनांदगाँव जो है एक शांति का माहौल बनाया हुआ है। बाहर से जैसा व्यक्ति आते हैं, जैसा कई बार बिहार से आते हैं या यूपी से आते हैं या दक्षिण भारत तरफ से भी कई लोग आते हैं सर्विस के लिए, तो वो भी यहाँ पर रुकने की कोशिश करते हैं और प्रायः रुक जाते हैं। मतलब वो अपना घर का बसेरा यहीं पर बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर देखते हैं कि अन्य प्रांतों की जगह यहाँ पर या अन्य शहरों की अपेक्षा यहाँ पर शांति का माहौल है। शांति का माहौल कारण है कि यहाँ पर राजाओं का जो घर था हुँ, और उसके बाद फिर रानी सागर था। हुँ, एक ये जो है सर ये वास्तु में पूरा एक प्रकार का था ये, जिससे यहाँ पर लड़ाई-वड़ाई का माहौल था, वो नगण्य ही था। गणित जी, जी। आक्रामकता और इस हाँ, शहर में हाँ। मतलब नहीं हाँ, है हाँ। जिस जी, जी, तरीके जी। से। ब ये बताइए कि मेरा घर 1000 स्क्वायर फीट का है जी। और घर बन गया है, वास्तुशास्त्री ने आके बताया कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ है। जी, जी, जी। आप एक छोटा से छोटा एक उपाय बताइए जिसमें मेरे घर का वास्तु मैं बदल सकूँ? जी। सर यदि घर में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कई बार क्या होता है सर कि घर जो है छोटा-सा तो है, हुँ, लेकिन बाहरी लोगों का आपके बारे में क्या सोचना है, ये तो हम नहीं नहीं जानते, है जानते। ना? हुँ, तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग सोचने का ढंग रहता है। अब सोचने का ढंग रहता है तो ऐसा है सर कि उसमें कुछ लोग आपको अच्छे बोलते हैं और कुछ लोग जो है नेगेटिव बोलते वो हैं। नेचुरली और 2 प्रकार का जो आता है नेगेटिव और पॉज़िटिव, आपने नेगेटिव उसके बारे में बोले, तो वो नेगेटिव जो है उस घर वाले को लग जाता है। हुँ, अब जब लग जाता है उस नेगेटिव को तो उस नेगेटिव या आप नेगेटिव बोलने वाला व्यक्ति यदि उस घर में प्रवेश हुआ, तो उसका एनर्जी भी जाएगा उसके साथ। यदि एनर्जी जाता है तो वो घर के माहौल को बिगाड़ेगा या घर के बारे में जो जैसा सोचेगा, वो हो जाएगा। यदि इसका एक उदाहरण है सर, आप किसी यदि पेड़ का झाड़ को लगाएँ, यदि झाड़ को लगाएँ, आप लगातार उसको बोलें कि ये खराब पेड़ है, ये इसका मरना तय है। तो ये महीने 2 महीने या साल भर 2 साल में ये वास्तव में वो मर जाएगा वो। नहीं तो एक तो मेरा हाँ, वास्तु हाँ, सुधारने तो का कोई ये जी, जी। तो ये यहीं से स्टार्ट होता है, तो हम इसको इफ़ेक्ट को बचाने के लिए तांबे की तार होता है सर, जिसको कोशिश किया जाता है कि वो चारों तरफ से उसको अपन एक तांबे की तार से घेर लें, किसको? ताकि घर को अच्छा, जैसा 40 बाई 40 का आपका हाँ, घर है हुँ, या 20 बाई 20 का घर है, हुँ, तो बाहर-बाहर आउटर एरिया को तांबे के तार से एक तांबे के तार बगैर से जुड़े हुए। हाँ, हाँ। इसका मैं एक उदाहरण भी देता हूँ सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक साहू करके यहीं राजनांद गाँव में वो पटवारी हैं और इनका मकान चिखली में है। यहीं चिखली तरफ बनाए हैं वो, जी साहू करके। तो उसने मकान का नक्शा मेरे से बनवाए थे और नक्शा बनाने के बाद वो अ,
एक इंजीनियर अपॉइंटमेंट रखूंगा बोल के बोले, हम्म। और मेरे को शुरुआत किए थे लेकिन नहीं रखे, हम्म। क्योंकि उसको एक भाई मिल गया, उनका कुछ भाई का दोस्त था जो बीच में काम करता था, उसी समय छोड़ा हुआ था वो, तो वो बोले कि उसको रख लिए वो, मेरे मतलब को एक बताया नहीं। अपन अपन मान लो नाम नहीं बोले हाँ, तो जी, ये जी। बोले कि एक साहू जी थे जो, हाँ, उसके बारे में जी, बताएं जी। क्या तो कैसे शुरुआत। हाँ, हाँ, तो वो उसको रख लिए और उनका मकान का काम स्टार्ट हुआ। हम्म। वो ऐसा था सर कि जो प्लाट था हम्म। उसमें कुछ नेगेटिव एनर्जी था। ठीक है। नेगेटिव एनर्जी के कारण वो आ तो रोज़ रहे थे इंजीनियर, लेकिन उसको समझ में आया नहीं, और 8 से 10 दिन उनका प्लिंथ स्टार्ट ही हुआ था। इसी दरमियान जो है वो एक्सीडेंट में अपने कॉल करते हुए घर जा रहा था वहीं से, ओ। है ना? तो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, क्योंकि मोबाइल बीच में गिर गया उसका, ओ। और उधर से जो गाड़ी आ रही थी, जैसे ही लौटा तो वो ट्रक वाला उसको मार दिया। तो एक प्रकार से वो हादसा हुआ, ठीक है। मतलब वो ख़त्म हो गए। अब ख़त्म हो गए तो सर उसको दुख। बुरा लगा घर वाले को, राजू साहू को, तो उसने मेरे को बताया नहीं उसने कि ये मतलब सर ऐसा-ऐसा हुआ बोल अब के। नाम और हाँ, हाँ, नाम जी, ना जी। बोले तो ज्यादा जी, अच्छा। जी। तो वो आगे जो है अपने जो है एक साला था उनका, हम्म। वो उनको फिर बोले कि अ, उसको कैसे हाँ, सुधारे हाँ, आपने। हाँ। नहीं, वो उनको लाए, अच्छा। मेरे पास नहीं आए वो। ठीक है। वो उनको लाए हम्म। और बोले कि आप अभी देख दो, फिर बाद में मैं किसी चीज़ और रख लूँगा। क्योंकि उनको वो थोड़ा बड़ा वो उस टाइप के वर्क था, ठीक है। मेसन-वेसन का काम करते थे, तो वो उनको थोड़ी नॉलेज थी। तो उसने भी जैसे 10-15 दिन, फिर वापस वो भी घर जा रहे थे ना, वो भी एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया 10 दिन बाद। फिर उनको लगा कि ये भैया के पास ही वापस आना चाहिए, उसने मेरे पास ही आया। हम्म। जब वापस आया ना, तो मैं मज़ाक में किया, इस बार मेरा नंबर है क्या? इस बार मेरे को मारने का प्लान है क्या? हम्म। तो बोले नहीं सर ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा 2-2 हादसा हो गए और नक्शा की शुरुआत मैंने आपसे ही किया था, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार आप करें बोल के। तो मैं वहाँ पर गया और मैं उनको बोला कि मैं कर दूँगा, कोई तकलीफ़ नहीं है। जबकि मेरी पत्नी जो है मेरे को मना कर रहे थे एक्चुअली कि वहाँ मत जाओ बोल के, लेकिन मेरे को पता था कि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। तो मैंने चारों तरफ से प्लाट को घिरवा लिया, और घिरने के बाद उनका मकान जो है आज डबल बड़ा मंजिल का बन गया और बढ़िया अच्छे हैं और सुखी हैं। अंक ज्योतिष जी, में जी, जी। आप रुचि रखते हैं और हाँ, उसके बारे में बताएं। ये सर ये लोशो ग्रिड होता है, जिसको लोशो हम ग्रिड क्या। हाँ, लोशो ग्रिड एक लोशो नाम का वैज्ञानिक था, हम्म। जिसने लोशो ग्रिड का किए थे। हम्म। ये हमारे स्वयं का हिंदुस्तान का था, जिसको उसने लोशो ग्रिड के रूप में परिवर्तन कर दिया। हम लोगों का जो लक्ष्मी यंत्र था, हम्म। लक्ष्मी यंत्र का रहता है, हम्म। 1 से लेके 9 नंबर तक का रहता है उसमें। तो उसके हिसाब से हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा करके 9 अंक होते हैं, हाँ वो प्लस और करने के हर बाद को अपन कॉर्नर से जोड़े अल्टीमेटली। तो वो 15 ही आता है। अल्टीमेटली हाँ जी, तो जी, जी। तो उसको उसने उल्टा कर दिया, लक्ष्मी यंत्र को। उसने नॉर्थ को नीचे रख लिया, साउथ को ऊपर कर दिया, और दिशाएँ को बदल के उसको लोशो ग्रिड में परिवर्तन कर दिया। और लोशो ग्रिड में परिवर्तन करके उस अंक के आधार पे उसने लगभग-लगभग 80% जैसा बताते हैं हम। नंबर कितना है, 1 से 9 तक है या आगे भी 1 है। से 9 तक एक ही से है। नौ तक जी, है। जी, जी। तो आप कैसे इससे कैसे सहायता मिलती है लोगों को। जैसा किसी का जैसा अपन बर्थडे बताएँ, जैसे मेरा बर्थडे है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर 9 और आगे 1, 9 और 1 10, 10 और 1 1 नहीं हुआ। पूरा बताएँ सर। 19 दिसंबर 1968। 19 दिसंबर 1968 19 दिसंबर 1900 68। हाँ, तो ये जैसा सर 19 का 1 और 9 है, और उसके बाद 1 और 2 है, और उसके बाद है 1, 9, 6, 8 है। आपके अंक में 1-1 का 3 बार हो गया, और 9 का जो अंक है सर आपका 2 बार हो गए, और 2 का अंक जो है एक ही बार आया। एक ही बार आया, और 6 का अंक 1 बार आया है, 8 का 1 बार अंक आया है। तो सर इसका मतलब जैसा 8 का अंक है आपके पास, तो आपके पास लगभग-लगभग मेरे हिसाब से स्वयं का मकान होना चाहिए, ऐसा। मेरे नाम से कोई मकान नहीं है पर हाँ घर में है, जी। मकान तो है, मिसेज जी, के जी, नाम जी। पे है। जी, और और
दूसरा जो है सर एक एक है तो 3 बार एक आया है। तो इसकी ये मान्यता है कि आप शिक्षाओं का या शिक्षा जगत का एक अंक है तो इसमें आप इंटरेस्टेड हैं। एक है। क्योंकि हम अभी तक सोचते थे कि जैसे डेट ऑफ बर्थ 19 है जी तो 9 और 1 जोड़े, जैसे किसी का 8 है, किसी का 7 है, तो इस जी। प्रकार से तो न्यूमेरिकल उसमें होता है अलग वैसे अलग नहीं? है सर, वो जैसा 8 अंक है हाँ। तो उसमें 8 अंक से अपन देखते हैं कि अच्छा। वो एक तत्व है पृथ्वी आप का। वैसा नहीं देखते, जी आप जी पूरा डेट पूरे ऑफ बर्थ जी और जी महीना उस हिसाब से हाँ देखते जी हैं। जी। जैसा 8 का अंक है तो वो एक पृथ्वी का तत्व है, तो आपके पास 8 अंक उपलब्ध है ना, किसी अंक को उपलब्ध नहीं है। जैसा उसमें आपके 5 अंक नहीं नहीं है। है ना, तो 5 अंक नहीं है, इसका मतलब हुआ सर कि आपके कुछ ना कुछ जो है पेट के अंदर हमेशा कुछ पाचन तंत्र संबंधित कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। बिल्कुल सत्य है। जी, तो ये इस टाइप का जो है मतलब अंकों के आधार पे जाना जा सकता है। तो इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से ये सहायता कैसे कर सकते हैं लोगों हाँ, के? जैसा सर ये आपके पास 5 अंक उपलब्ध नहीं है, नहीं। ये नंबरिंग में 5 अंक नहीं है, तो सर आप हमेशा 5 के सिक्के रख सकते हैं या 5 का ऐसा जो कुछ चीज़ है जिसको पर्स में आप रखा जा सकता है, या 5 का अंक बना के या अंगूठी जो अपन बनाएँगे उसमें 5 का एक नग बना दीजिएगा और वो आपकी सहायता करने लग जाएँगे। आपके पास 6 उपलब्ध है सर, 6 उपलब्ध है। हाँ, जी, जी, और 7 उपलब्ध नहीं है आपके पास, 7 नहीं उपलब्ध। है ना? तो 6 और 7 जो है सर घूमने-फिरने का रहता है। अपन जैसे कहीं पर घूमते-फिरते हैं ना, तो उसका रहता है और उसमें इंटरेस्टेड तो हैं 6 और 7 में, लेकिन कई बार घूमने-फिरने का इधर-उधर जाने का अपन शौकीन है। तो इसका मतलब है आपके पास कुछ आवक तो है घूमने-फिरने का, लेकिन पैसे की कमी जो है वो कहीं न कहीं उसको रहती है, कैसे दूर करें? क्योंकि आपके पास 3 और 4 नहीं है। तो अंक ऐसे में इस टाइप का जी, जी। तो संख्या सभी के डेट ऑफ बर्थ में हाँ, आएगा, ये तो नहीं, ये वो नहीं, ये नहीं। हाँ जी, तो वो कुछ-कुछ जो है संघर्ष करना पड़ता है। जैसे आपके पास 3 और 4 उपलब्ध नहीं है दोनों, तो इसका मतलब हुआ कि आप पैसों से थोड़ा-सा संघर्ष करते हैं। लेकिन वो पैसा जो है आपके पास आता तो है, लेकिन अपन कहीं न कहीं तो ये उसको तो मेरा प्रोड्यूसर हाँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी जानता है कि जी, जी, संघर्ष तो करते वो हैं। जो है वो अपन उपयोग कर लेते हैं, कहीं घूमने में या कहीं कोई चीज़ में ऐसा वो करके, तो है आया ना? गया। आया गया ऐसा। जी, तो जी, जी। उससे क्या, उससे तो बचने का? उसका जो एलिमेंट है सर, जैसे 3 और 4 है, वुड एलिमेंट है। अच्छा। वुड एलिमेंट है, अपन घर में जैसा देखेंगे तो वो हुआ आपका दिशा के हिसाब से ईस्ट और साउथ। ईस्ट साउथ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है आपके घर में, ईस्ट और साउथ में। तो उस प्रॉब्लम को जैसे दूर करने के लिए कोई ऐसा चीज़ का अपन बैलेंसिंग करेंगे कि वो जो है बराबर आ जाए। लगभग मतलब पूरा तो नहीं कर सकते अपन, लेकिन कुछ-कुछ जो है बराबर हो जाए। मतलब कुल मिला के शो के बाद आपसे ज्ञान लेना ही पड़ेगा किस तरीके से ये किया जाए। ये बता, जी, ये जी। हम लोगों का जो ये अपनी बात स्टार्ट हुए, आप अभी स्टार्ट ही हुई है, शुरुआती हुई है, 3-4 एपिसोड हुआ है जी, और आप आए हैं। जी। अंकों के हिसाब से या हिसाब से बताएं कि हम लोग कैसे किस तरीके से हमको आगे बढ़े और दर्शक कैसे हमको ये करें, ये बताइए आप। सर ऐसा है कि मनुष्य जो है जन्म के साथ ही अपना कुछ कुंडली लेके आ जाता बिल्कुल। है ना? तो इसमें वास्तु का बहुत बड़ा रोल तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है ठीक कि है। जिस दिन अपना अपना जन्म हुआ ना, तो उस दिन अपना कुछ ऐसा रूपरेखा तैयार हो जाता है। ठीक है। तो उस रूपरेखा के हिसाब से बाकी जीवन को अपने को चलना पड़ता है। तो चलना पड़ता है इसका मतलब यह है कि हम तो चलेंगे, लेकिन हमको बैलेंस करके चलना है। अब बैलेंस सिस्टम कैसा होगा वो उसको अपने को देखना पड़ेगा। ये आप जी, देख के बताइए, हमारा हाँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैसे मजबूत हो, हम मजबूत हो। जी, जी। तो उसमें सर अपने को वही बैलेंसिंग है कि अपन कहाँ मतलब गैप हो रहा है कि उसको बैलेंस कर लें। वास्तु जो होता है केवल केवल बैलेंसिंग का रहता है। जैसा किसी कॉर्नर में अपन तराजू को जैसा ऐसा रखे हैं, एक कॉर्नर जैसा दबा हुआ है और एक कॉर्नर उठा हुआ है। चलिए, ये तो खैर बाद जी, में जी। पूछ लेंगे। आप जी, दर्शकों को ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया कि पूरे इसमें महीना, डेट, ईयर जी, टोटल इसमें जी, कुछ कुछ अंक जो हैं मिसिंग रहते ही हैं, सबके जी, जी, रहते हैं। जी, जी।
तो 1 से लेकर 9 तक हाँ। जो अंक मिस है, जी जो नहीं है, जी जी जो नहीं है तो उसका कोई उपाय होगा। जी जी। तो वो अंकों के हिसाब से आप थोड़ा सा शॉर्ट में जरा बताएं। जैसे 1 नंबर नहीं है तो 1 नंबर में नहीं है तो क्या करें? सर 1 नंबर जो होता है हमेशा सूर्य का होता है, ओके। और सूर्य का होता है तो हमारे जीवन में सूर्य का बहुत बड़ा महत्व है। और 1 नंबर नहीं है, यदि 1 नंबर को लॉस हो रहा है अपने को, तो हम कोशिश करें कि 1 नंबर के लिए कोई ऐसे चीज़ करें कि अ, वो हमारे जीवन के प्रभाव को, या सूर्य देवता को ही जैसा अपन पानी अर्पित कर लें, जहाँ पर अपन मानते हैं सूर्य देवता को, तो वो उसको अर्पित कर लें और उससे करके अपन रोज़ ऐसा प्रणाम कर करें प्रणाम उनको। करें। नंबर तो 2? जी, नंबर 2 का है सर चंद्रमा का है वो। तो वही नंबर 2 में भी वैसी है सर कि नहीं अपन, तो चंद्रमा हाँ, का जब वहाँ पर आराध्य नहीं है करें, तो चंद्रमा की जी, पूजा जी, की। जी, जी। नंबर 3? नंबर 3 बुध का है। हाँ। जी, तो उसके लिए भी अपन, मतलब अंकों का वही है सर, 3 है, 4 है, जहाँ पर अपने अंक नहीं मिल रहा है, उस अंक के कुछ ऐसे चीज़ अपन बना लें, जिससे ये जो है 3 के बुध हो गए हुए। जी, 4 के क्या हैं? 4 के वुड एलिमेंट का है सर वो। मतलब लकड़ी जी, के वस्तु। जी, जी, जी। 5 5 जो है गुरु का स्थान है। गुरु के स्थान। जी, जी। तो उसमें गुरु की आराधना जी, है जी, जी। इस टाइप का। जी, और सेंटर 6? पोर्शन 6 जो है, 6 और 7 जो है सर घूमने-फिरने का रहता है, उस तो अंक के आधार पे, वो शुक्र का स्थान है। तो शुक्र की जी, जी, जी। 6-7 जी, और 8? 8 जो है पृथ्वी तत्व है सर, वो उससे पृथ्वी पृथ्वी की तत्व। आराधना करें, जी, जी। पृथ्वी हाँ, पृथ्वी के जी, जी। प्रति सम्मान तो रखें। जो वो है, प्लस अपने को जैसे ज़मीन उपलब्ध नहीं हो रही, अपन घर बनाना चाह रहे हैं और घर बनाने की इच्छा है, पर अपने पास ज़मीन नहीं है, तो हम क्या करें? तो 8 को हम अपने अंक पे कैसे जोड़ें, ताकि हमारे पास एक ज़मीन उपलब्ध हो जाए। 9? 9 जो है सर, वो स्थान मंगल का है। हुँ। जी, जी। तो जीवन में वो, हमारे जीवन में कैसे मंगल आ सकता है, कैसे अच्छा चीज़ हो सकता है, तो वो अपन ओवरऑल ऐसा अंक या मंत्र है जिसमें अंकों के हिसाब से सूटेबल हो जाए जी, आदमी? जी, जी। है कुछ? अंक के आधार पे सर हम वो तो आपने बता दिया पर्टिकुलर ये नहीं है। जी, अगर सभी इसको ये करना है, प्रसन्न करना है, जी। फिर ऐसा कुछ है प्रावधान? ऐसा है सर कि जैसा सभी अंक को तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे जीवन में जिस चीज़ की कमी पड़ रही है, उसको कम से कम कर लें, तो वो हमारी जीवन जो है नियमित रूप से अच्छे और सही हो जाएगा। हमारा जीवन स्वस्थ हो, सुखी हो, हाँ, इसके लिए वास्तु वास्तु, और आपका अंक ज्योतिष अंक ज्योतिष। कैसे इसमें सहायता प्रदान कर सकता इसके हिसाब से सर हमारे जीवन में कर्म भी बहुत बड़े मायने रखते हैं, कि ये अंक तो है ही है सर। ही, जी, बिल्कुल। लेकिन अपन कर्म यदि अच्छे करते हैं, तो वो भी अपने इसमें प्रवेश होता है और ये भी इफ़ेक्ट डालता है। नहीं, मैं जी, जी। पूछने का मतलब ये था कि जैसे कोई भी काम के लिए मैं बहुत तेज़ी से मतलब जल्दी निकला हुँ, और मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए। जी। वही होना नहीं तो होना वो उसका बात की बात है, हाँ, पर तो उसके उसका लिए सर अपन डेट और टाइम जैसा देखें और समय का देखें, तो ये भी एक रहता है सर, जैसा हमने किसी कार्य को जैसा प्रोड्यूस किए या किसी चीज़ को अपन बना रहे हैं, हुँ, और एक हिंदू धर्म के हिसाब से हुँ, या हिंदू पंचांग के हिसाब से हमने समय को राइट नहीं चुना, तो वो उसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे कई लोग बोलते हैं ना सर, बच्चे का कई बार ये होता है कि कृमि हो जाता है बच्चों को, तो पूर्णिमा के दिन ही दवाई खिलाना रहता है उनको। तो उसका साइंटिफिक भी है और ऐसा भी है। कारण वो है कि उस दिन जो कीड़े होते हैं, उसके मुँह जो है ऊपर की ओर हो जाते हैं और पैर नीचे की ओर हो जाते हैं। तो वो उस दिन क्या होता है कि अपन डालते हैं, तो वो मर जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी जीवन का एक पहलू है, जिसको अपन कर सकते हैं। जैसे घर एक छोटा-सा घर है। जी, जी। कोई भी कोण के बारे में बताइए कि कोण ऐसा कोण कौन सी दिशा में होनी चाहिए जी। और उसका उसके लाभ क्या है, हानि क्या है, उससे निपटा कैसे जाए अगर हानि हो रही तो? सर मैं सबसे पहले बताऊँगा आपको, ईशान कोण का महत्व जो है हमारे वेद शास्त्रों में बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस किया गया है। ईशान कोण, ईशान कोण मतलब हमारे जी, दर्शकों के बताइए हाँ, कौन-सा कोण?
ईशान कोण ये होता है सर कि नॉर्थ ईस्ट को ईशान कोण बोला अच्छा, जाता है। नॉर्थ में उत्तर, जी, उत्तरी, पूर्व, उत्तर और पूर्व का उत्तरी कॉर्नर। कॉर्नर, हाँ। जी, जी। फिर अब आगे। कई बार हम प्लाट और मकान जैसा बनाते हैं। अपने पास प्लाट बहुत बड़ा है, हम्म, जैसा प्लाट है 50 बाई 50 का और मकान हम 1000 फीट का बनाते हैं। तो हम पूरे प्लाट पे नहीं देखेंगे, केवल मकान पे देखेंगे। बने हुए इस समय हाँ, देखते हैं। हाँ। जी, जी, जी। मकान और उसी का अपन 4 भाग करेंगे। 4 भाग करने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण करके ठीक है। और वो 4 भाग करने के बाद एक कॉर्नर जो अपने को मिल रही है नॉर्थ ईस्ट का, उसको ईशान कोण बोलेंगे। लोगों का कई बार ऐसा रहता है सर कि एकदम ही कॉर्नर को वहीं पर पूजा होना चाहिए। ऐसा नहीं है, आपके पास नॉर्थ ईस्ट पूरा है, तो उस जगह पे कहीं पर पार्टिकुलर अपन बना सकते हैं पूजा का स्थान को। अ, और वहाँ पर उस एरिया को अपन खुला रखना चाहिए। वहाँ पर कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है वहाँ पर हम लोग लैट्रिन बाथरूम बना देते हैं अनजाने में, या कई बार कई लोग मानते नहीं है वास्तु को। तो एक वास्तु पुरुष होता है। वास्तु पुरुष का मतलब होता है एक वास्तु देवता। वास्तु देवता का जो सिर रहता है वो ईशान कोण पे होता है और वहाँ से वो जो है पैर जो रहता है वो नैऋत्य कोण पे आता है। हम कई बार करते हैं कि ईशान कोने पे लोट को ज़्यादा दे देते हैं। लोट को ज़्यादा देने का अर्थ ये रहता है कि वहीं पर सीढ़ियाँ को बना के 2-3 मंजिल बना लेते हैं। तो वो मकान जो है कुछ दिन बाद उस घर में रहने वाले व्यक्ति को काफ़ी परेशानी होगा या हेडेक होगा, या वहाँ पर रहने वाले जो लेडीज़ पर्सन है उसको सिर में कोई हेडेक आएगा या सिर से संबंधित कोई बीमारी हो जाएगा। उसके अलावा ईशान कोने पे पूजा का चूँकि स्थान है, वहाँ पर हम लोग कई बार खराब पानी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर खराब पानी को ना निकाल के दिशा को बदल देना चाहिए, क्योंकि ईशान कोना मतलब शिव का स्थान। शिव का स्थान मतलब वहाँ पर होता है गंगा जी का बहना। उनके सर में गंगा जी का बहाव है ईशान कोने के उसमें, तो वहाँ पर से पानी को हम अच्छे ढंग से और सही और साफ-सुथरा निकालें। दूसरी चीज़ वहाँ पर बोर का स्थान होता है या पानी बोर मोर का स्थान कहाँ होता है? ईशान कोने पे। जी, तो वहाँ पर एक तरह से गंगा जल है या अच्छी चीज़ों का संकलन है, वहाँ पर अपन करते हैं। ईशान कोना एक प्रकार से पूजा का स्थान है और वहाँ पर अपन टॉयलेट बना दें या उसके ऊपर लाफ्ट बना दें, तो वो भी, या स्टोर रूम बना दें। ये सारे जो चीज़ है अपने को और मान लो उसने बना दिया, उसका उपाय क्या? बना दिया तो सर उसमें उपाय 2-3 हैं। बैलेंसिंग सिस्टम होता है, लेकिन आपको नीचे नहीं जाने देगा वो, लेकिन ऊपर भी नहीं आने देगा वो। जैसा हम काँसे का कटोरी अपन जानते हैं सर, गाँव में पहले उसी से अपन खाना खाते थे। काँसे जो रहता है तो उसका प्लेट्स रहते हैं, काँसे वाला प्लेट। काँसा। जी, जी। तो उसको उल्टा करके उसमें लटका देना चाहिए। अच्छा। हाँ, एक धागे से या किसी चीज़ से, ताकि उसका ऊर्जा जो है वो निहित कर ले। या जलती हुई जैसा मोमबत्ती है, उसको अपन उस दीवार पे एक फ़ोटो लगा दें, जिससे एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी को वो इफ़ेक्ट कर ले। दूसरी जो चीज़ है सर, ईशान कोण पे यदि सीढ़ी बनाते हैं, तो अधिकतर घरों में ऐसा होता है कि वहाँ की जो लेडीज़ पर्सन है, या तो किसी कारणवश उसका डेथ हो जाएगा कुछ समय बाद, या 21 दिन बाद, या 41 दिन बाद, या 2 साल बाद, या 7 साल बाद, ऐसा उसके कुछ है कि मतलब कहीं न कहीं ईशान कोण का इफ़ेक्ट जो है घर पे हावी हो जाता है। आपके पास जैसे अंकों से संबंधित है और इसके अलावा वास्तु भी, तो ऐसे आते हैं, सवाल आते हैं, लोग आते हैं आपसे पूछने? सर कभी-कभी आते हैं तो मैं बताता हूँ। वैसे मेरे पास इसके, चूँकि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ और सिविल इंजीनियर हूँ, प्लान वगैरह का कार्य करता हूँ अधिकतर, तो जो पूछने आते हैं उनको मैं बराबर निःशुल्क जवाब देता हूँ और इसका। हमारे दर्शक अगर आपसे पूछना चाहें तो ये बिल्कुल मैं संभव हो बताऊँगा सकता सर है? इसका। जी, 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 जी।